हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं जैनजीस को बताना चाहूँगा कि जिन्होंने ऑलरेडी पीपीएफ में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है, जिनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। पीपीएफ के इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में बताया था। चाहें तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक इस प्रकार है। नाउ अल्टीमेट जो गोल होता है किसी भी एक इन्वेस्टमेंट का, वो एक ऐसी एसेट क्रिएट करना होता है कि जो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आपको एक रिटर्न, अच्छा रिटर्न दे, और जो है आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको बेटर यील्ड मिले। तो उसका एक जो अच्छा एक जो माध्यम है या एक अच्छा इन्वेस्टमेंट जो व्हीकल है, वो आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। पर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में अगेन द रिस्क इज़ देयर, और उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ये अच्छा ऑप्शन है कि आप जो है इक्विटी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट ना करके म्यूचुअल फंड के थ्रू कीजिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं, जनरली वो मार्केट में रिसर्च करते रहते हैं ऑन कंटिन्यूस बेसिस, और उनके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट डिसीजन जनरली इंडिविजुअल डिसीजन से बेटर होते हैं। ना सेकंड पार्ट है कि आप जब आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड चाहिए होगा, तो आप ऑलरेडी जैसे पीपीएफ में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास हो सकता है कि अभी रेसिडुअल फंड कम हो या आपके पास सरप्लस कम हो। तो उसके लिए आपको एक सरप्लस की वहीकल बनानी पड़ेगी। वो वहीकल कैसे बनेगी, मैं आपको बताता हूँ। आप जिस दिन भी आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है, आप उसी दिन अपने मोबाइल ऐप से या नेट बैंकिंग से अपने लिए एक एफडी क्रिएट कर दीजिए। उस एफडी का टेनर फिलहाल तो आप 6 महीने से लेकर 1 साल तक का रखिए, क्योंकि अभी संभावना है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की उम्मीद है। तो जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, तो आप उसका टेनर 1 साल से बढ़ाकर 2 साल या 3 साल पे कर सकते हैं। और आप ये भी देखते रहिए कि किस एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको बेस्ट रिटर्न मिल रहा है। तो जिस जिस भी टाइम स्लैब में आपको 1 ईयर से 5 ईयर तक जो जिस विंडो में भी आपको बेस्ट रिटर्न मिल रहा हो, उस टेनर की आप एफडी क्रिएट कर दीजिए फर्स्ट डे जिस दिन आपके अकाउंट में सैलरी मिल रही है। उसके बाद उस एफडी को आप जो है स्वीप इन स्वीप आउट की फैसिलिटी इनेबल कर दीजिए, कि जैसे भी आपको मंथ के दौरान जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, उतना पैसा आपके एफडी अकाउंट से ब्रेक होकर आपके सेविंग फंड में आ जाएगा। जैसे कि आपके यूटिलिटी बिल पेमेंट्स हो गया, या आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस हो गया, आपका वार्डरोब हो गया, या आपके फूडिंग के लिए हो गया, या आपका रेंट पेमेंट्स हो गया। तो वो सब आपके जो हैं, वो स्वीप आउट फैसिलिटी है, वो आपको टेक केयर कर लेगी। और इस प्रोसेस में यदि मंथ एंड में आप कुछ भी सरप्लस आपके एफडी अकाउंट में रह जाता है, तो आपके लिए वो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे, जब आप इस प्रोसेस को कई महीने तक चला लेंगे, तो आपके पास एक सरप्लस जमा होने की पूरी संभावना है। और उस सरप्लस को जब भी आप इक्विटी मार्केट में करेक्शन देखते हैं, चाहे वो किसी भी रीज़न से आपको दिख रहा है कि इक्विटी मार्केट में करेक्शन हुआ है, चाहे वो किसी वॉर की वजह से हो या पैंडेमिक की वजह से हो, और आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप जो भी आपके पास पिछले महीने का जो भी आपके पास वो बैलेंस पड़ा है, उस एफडी अकाउंट में आप पूरा का पूरा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए। इस तरह की व्हीकल से या इस तरह के इन्वेस्टमेंट व्हीकल से आप अपने लिए एक एक इक्विटी मार्केट में एक एसेट क्रिएट कर सकते हैं, या पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और कोई जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मैं इस तरह की और कोई भी इन्वेस्टमेंट के तरीके या इन्वेस्टमेंट की व्हीकल क्रिएट करने के वीडियो अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।